नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। नायब सैनी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं और अपनी पहली ही कैबिनेट में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया जिसकी अब पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। और यह फैसला था एससी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण का। तो एससी रिजर्वेशन में अब सरकार ने दो कैटेगरियां बना दी गई है। एक है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट यानी कि डीएससी और दूसरा है अदर शेड्यूल कास्ट यानी कि ओएससी। और अब जो एससी समाज का 20% आरक्षण है उसे दो भागों में बांट दिया गया है। 10% आरक्षण अब डीएससी के लिए अलग से निकाल दिया गया है और 10% यानी कि बचा हुआ 10% अब ओएससी के हिस्से जाएगा। यानी कि सब क्लासिफिकेशन एससी के आरक्षण में हरियाणा में अब लागू हो गया है और नायब सैनी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो इसके पीछे जरा आंकड़ों पर एक बार नजर डालते हैं। आपको बताएंगे कि डीएससी समाज की हरियाणा में कितनी जनसंख्या है और ओएससी समाज यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट की कितनी जनसंख्या है, और फिर हम बात करेंगे कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो मगर उससे पहले एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। हरियाणा में एससी समाज की कुल आबादी 64.38 लाख है। इसमें डीएससी की 36 जातियां हैं जिनकी आबादी 52.40% है और अगर टोटल नंबर की बात करें तो वो 33.47 लाख है। और बाकी जो बची हुई 15 जातियां हैं जो कि ओएससी में आती है यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट, उनकी आबादी 30.64 लाख है। तो ये हमने आपको जनसंख्या और प्रतिशत का गणित समझाया है और बड़े लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि वर्गीकरण जो है वो एससी आरक्षण में किया जाना चाहिए। डीएससी समुदाय यानी कि जो अपने आप को डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जिनकी अब एक अलग से कैटेगरी खुद हरियाणा सरकार ने बना दी है, उस समाज ने कई जगह हरियाणा में प्रदर्शन किए और उस समाज की एक बड़ी लंबी मांग थी कि उनको अलग से रिजर्वेशन यानी कि कोटा विद इन कोटा दिया जाना चाहिए। तो अब नायब सैनी सरकार ने उनकी उस मांग पर मोहर लगा दी है और अब हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो देखिए, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीएसडीएस के प्री पोल सर्वे पर। और उस सर्वे में जो आंकड़ा सामने आया था कि किस जाति ने किस पार्टी को कितना वोट किया है, यदि आप उस आंकड़े पर नजर डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इस वर्गीकरण को लागू किया है। तो आपको बताते हैं कि दलित समाज ने किस प्रकार से हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट किया है। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक जाटव समाज यानी कि जो ओएससी अदर शेड्यूल कास्ट की एक बड़ी जाति है, जाटव समाज, उसका 50% वोट कांग्रेस को गया है, 35% वोट बीजेपी को गया है। वहीं अगर बात करें नॉन जाटव एससी यानी कि जो अब एक्चुअल में डीएससी बन गया है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उसमें 33% कांग्रेस को वोट गया और 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। जाहिर है डीएससी समाज ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और जो ओएससी समाज है जिसमें मुख्य रूप से जाटव और दूसरी बिरादरी आती है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा वर्ग है और ये वर्ग भी एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था भाजपा से, डीएससी वर्ग, कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग पर मोहर लगाएगी। और अब नायब सैनी ने यह मोहर लगाते हुए 10% कोटा डीएससी समाज के लिए आरक्षित कर दिया है। बात करें इतिहास की तो दोस्तों 1996 में चौधरी भजनलाल की सरकार ने कोटा विद इन कोटा यानी कि एससी के रिजर्वेशन में एक क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया और साल 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने इस वर्गीकरण को निरस्त कर दिया। उसके बाद से लगातार डीएससी समाज प्रदर्शन कर रहा था, मांग कर रहा था और फिर से मामला कोर्ट में गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार राज्यों को दिया कि वो चाहें तो अपने यहाँ ये सब कैटेगराइजेशन लागू कर सकते हैं, उसका आज हरियाणा में हमें यह देखने को अवसर मिला है कि प्रदेश की सरकार ने डीएससी समुदाय को कोटा विद इन कोटा उनकी मांग को पूरा कर दिया है। और अब डीएससी समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि रोहतक में हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, जानना चाहा कि इस वर्गीकरण का दलित समुदाय पर किस प्रकार से असर पड़ रहा है। तो एक बार आप सुनिए कि डीएससी समुदाय इस फैसले के बाद सरकार का किस प्रकार से धन्यवाद कर रहा है। हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी ने ऐसा काम कर दिया, शायद इतिहास में कहीं ऐसा काम नहीं होया होगा। ये समाज की वंचित की, पीड़ित की, दलित की, महादलित की एक लंबे समय की डिमांड थी। वह नायब सिंह सैनी ने जैसे ही चंडीगढ़ में इसने शपथ ली है, डंके की चोट से जो है गरीबों को हक दिलाने का काम किया है। और मैं ये चाहूंगा, जब जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, इस समाज के
हर एक बच्चे ने, हर एक बुजुर्ग ने, हर एक युवा साथी ने बढ़ चढ़कर बोला, एक एक वोट बीजेपी पार्टी को दिया, इनका हाथ मजबूत किया है। और पर जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये जो फैसला लिया गया है, हरियाणा प्रदेश का शायद ये भारत का दूसरा राज्य है जिसने ये इस वर्गीय आरक्षण में जो है वर्गीकरण को बहाल करने का काम किया है। मैं नायब सिंह सैनी का ईडीएससी समाज की तरफ से लाख लाख बार इसको धन्यवाद करता हूँ, इसका अभिनंदन करता हूँ। क्या नाम है, क्या नाम है? क्या किया आपने आज? आज हमने इसे लाडू बांट कर जो इस खुशी का इजहार किया है। तो सुना आपने, डीएससी समुदाय में एक खुशी की लहर है और कई तरह के जो बयान हैं इस पूरे वर्गीकरण को लेकर वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दलितों को बांटने की राजनीति है, लेकिन जिन लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है, जिस डीएससी समुदाय यानी कि जिस डीएससी कैटेगरी में 36 जातियां हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, उनका कहना है कि ये उनका हक था, उनकी एक पुरानी मांग थी और उनका ये सपना अब साकार हुआ है। मगर आपका क्या कहना है सरकार के इस एससी कोटे में किए गए वर्गीकरण को लेकर? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।